बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 दालें यूज़ की है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप छोटी वाली पीली मूंग दाल और उसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप उड़द दाल। इन दोनों दालों को मैंने अच्छे से सोक कर दिया था 3 से 4 घंटा पहले। आप चाहें तो मिनिमम 1 घंटे के लिए भी सोक करके रख सकते हैं, लेकिन हल्के गर्म पानी में सोक कीजिएगा ताकि वो अच्छे से फूल जाए और पिसने में आसानी हो। और दोनों दालों को ना मैंने अलग अलग बोल्स में भिगाया है। ये देखिए दोनों दाल अच्छे से फूल गई है और अच्छे से सोक हो गई है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं अगर आप जल्दी में हैं और अगर आपको इसको सुबह बनाना है तो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया ये ब्लेंडर। पूरा पानी निकाल देंगे मूंग दाल का और इसको ट्रांसफर कर लेंगे इस ब्लेंडर में। तो कोशिश करके कम से कम पानी पहले डालिएगा और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि पिस रहा नहीं है तो फिर आप उस पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये मूंग दाल और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 हरी मिर्चें और जैसे मैंने आपको बताया अगर ज़रूरत लगे तो बस 1 से 2 टेबलस्पून पानी और इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए मिक्सचर मैंने अच्छे से पीस लिया है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक बड़े से बोल में। बोल बड़ा ही यूज़ कीजिएगा, वो क्यों मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये वाला जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा दरदरा है। ये देखिए हल्का सा दरदरा है, जैसे इडली का आटा होता है ना, इसी तरह से हम उड़द दाल का भी मिक्सचर पीस लेंगे और कोशिश करके कम से कम पानी डालिएगा जैसे मैंने आपको बताया और इसको भी ट्रांसफर कर लेंगे बोल में। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम चिकना पिसा है क्योंकि उड़द दाल बहुत इजीली पिस जाती है और वो थोड़ा सा दरदरा है। तो इसकी वजह से आपके जो दही बड़े हैं ना एकदम परफेक्ट बनेंगे, अंदर से थोड़ा सा टेक्सचर भी आएगा, थोड़ी स्मूथनेस भी आएगी। और अब दोनों दालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि इसको फेंटना है। इसको हमें फेंटना है फ्रेंड्स करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये एकदम फ्लफी ना हो जाए, क्रीमी और हल्का ना हो जाए। तो इसको लगातार ऐसे करते जाइए एक ही डायरेक्शन में। अब इसको जितना अच्छा फेंटेंगे ना फ्रेंड्स, उतना ही आपके जो दही बड़े सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से हवादार बनेंगे और एकदम अच्छे से अंदर तक के रस जाएगा, मतलब कि पानी और दही अंदर तक के अच्छे से चला जाएगा। तो मैंने इसको फेंट लिया था करीबन 5 मिनट के लिए। देखिए अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। थोड़ा सा हल्का भी हो गया है मिक्सचर, हवादार हो गया, देख सकते हैं एकदम व्हिप क्रीम जैसा हो गया है। और अगर आपको टेस्ट करना है कि बराबर ही अच्छे से फेंटा है कि नहीं, तो आप एक बोल ले लीजिए पानी से भर के और उसमें एक छोटा सा ड्रॉप डाल के देखिए। देखिए ऊपर ही फ्लोट हो रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से आपने फेंटा है। और अगर आपको ये हैवी लग रहा है तो आप 2 मिनट के लिए इसको और फेंट सकते हैं। और फिर हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर इस स्टेज में आपको ऐसा लगे ना कि आपका बैटर एकदम ऐसा हल्का नहीं हो रहा है और एकदम ऐसा क्रीम जैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा गीला गीला सा हो गया है, तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून सूजी, बारीक वाली सूजी, या फिर 2 से 3 टेबलस्पून चावल का आटा भी डाल सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी को एकदम एडजस्ट करने के लिए। क्योंकि बहुत गीला अगर आप बैटर रखेंगे ना तो आपके दही बड़े बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे और एकदम सॉगी बनेंगे, तो वैसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इन दोनों चीज़ों को। और अगर आप चाहें तो इसको और भी रिच बनाने के लिए इस बैटर में थोड़े से काजू किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं। तो बस बैटर अच्छे से रेडी हो गया। ये देखिए मैं आपको ऐसे ड्रॉप करके दिखाती हूँ। आप ऐसे ड्रॉप करके बोल में ही चेक कर सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बराबर है कि नहीं। तो ये देखिए परफेक्ट लग रही है। तो यहाँ पे मैंने रखा है तेल गरम करने के लिए मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और इसमें एक एक करके ऐसे दही बड़े डालते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो ऐसे छोटे छोटे दही बड़े मैं डालती जा रही हूँ। आप चाहें तो बड़े, इससे भी छोटे, जैसे आपको दही बड़े चाहिए इसमें डालते जाइए। और अगर आपका शेप परफेक्ट नहीं आ रहा है, आप चाहें तो स्पून से भी डाल सकते हैं या फिर आइसक्रीम स्कूपर से भी डाल सकते हैं। तो बस मैं अपने हाथों से ऐसे छोटे छोटे बड़े डालती जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बड़े भी एक साथ नहीं डालने, क्योंकि इनको ना जगह चाहिए थोड़े से फूलने के लिए, क्योंकि अपने साइज से थोड़े से फूल जाते हैं और अंदर से स्पॉन्जी और एरी बनते हैं। ये देखिए मैंने पहला बैच डाल दिया। और फ्रेंड्स अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, तो ये जो वड़ा है ना वो अपने आप थोड़ा सा फ्लिप हो जाता है, अपने आप ही गोल घूम जाता है। वो ये इसलिए क्योंकि अगर आपने अच्छे से फेंटा होगा ना तो ये अपने आप रोल होके दूसरा साइड पकड़ लेगा, वरना नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से फेंटा नहीं है। और इसी की वजह से ना अंदर बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जिसके लिए आपको जगह चाहिए। तो बहुत सारे वड़ास एक साथ मत डालिएगा तेल में। ये देखिए काफ़ी फ्लफ़ी हो गया और इनको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, जैसे कि अच्छे से कुक हो जाए अंदर तक के और बाहर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन क्रंची कलर भी आ जाए।
तो हमने ना इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, ना इसमें सोडा डाला है, ना इसमें इनो डाला है, सिर्फ नमक और ज़ीरा डाला और दाल को अच्छे से फेंटा है, जिसकी वजह से दही बड़े बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कुछ साइड डिश कुछ बनाने का मन नहीं है, तो अगर आपने सिर्फ दाल चावल बनाया तो दाल चावल के साथ आप ये दही बड़े सर्व कर सकते हैं। और इन दही बड़ों के साथ भी ना फ्रेंड्स, आप एक इंस्टेंट चीज़ रख सकते हैं साइड में। उसके लिए आप वीडियो एंड तक की देखिएगा, मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग साइड डिश बताने वाली हूँ जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं दाल चावल और इन दही बड़ों के साथ। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो बस मुझे ऐसे लग रहा है अच्छे से फ्राई हो गया, अच्छा सा कलर आ गया, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करेंगे और फुल फ्लेम में तो इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये ऊपर से एकदम जल्दी से डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस ये अच्छे से फ्राई हो गए, मैं इनको निकाल दूंगी। और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो जो दूसरा बैच है ना फ्रेंड्स, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना रही हूँ, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला बैच मैं थोड़े बड़े बड़ों का बना रही हूँ। और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए अपने साइज से और फूल गए हैं। तो बस इन सारे बड़ों को निकाल देंगे इस थाली में। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखने से आपको पता चल रहा होगा कितनी क्रंची है। मैं आपको एक दही बड़ा उठा के दिखाती हूँ। सुन सकते हैं आप, बहुत क्रंची है। मैं आपको अब तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए अंदर से काफी एयरी और बिल्कुल जालीदार है और एकदम से स्पॉन्जी स्पॉन्जी बना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप चाहें तो इसको एज इट इज भी इंजॉय कर सकते हैं लहसुन चटनी या फिर हरी चटनी के साथ। इसको साइड में रख देंगे, हल्के गर्म ही है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने हल्का गर्म पानी लिया है बोल में, इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दही बड़ों में। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे और इन हल्के गर्म पानी में हल्के गर्म दही बड़े इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़े से फूल जाते हैं। तुमको अच्छे से जगह मिलनी चाहिए हींग वाला पानी पीने के लिए। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक ये रेस्ट करे, जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है गाढ़ी दही, करीबन 1 कप। आप चाहें तो दही कैसे गाढ़ी जमाते हैं घर पे, उसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 से 2 टीस्पून पिसी हुई शक्कर। मेरे पास पिसी हुई नहीं है तो मैं यही वाली शक्कर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो दही को अच्छे से फेंट लिया मैंने, इसको साइड में रख देंगे। और चलिए अब हमारे दही बड़े भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं पहले अपनी साइज से काफी फूल गए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दही बड़े कितने अच्छे से फूल गए हैं। पहले कैसे दिख रहे थे और अब कैसे दिख रहे हैं, अब एकदम अच्छे से फूल गए हैं। अच्छे से इन्होंने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ऊपर से वाइट भी हो गए। पहले गोल्डन ब्राउन थे, अभी ऊपर से वाइट हो गए, क्योंकि पानी में अच्छे से सोक हो गए और सॉफ्ट हो गए। तो बस इनको हल्का सा निचोड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़िएगा वरना टूट जाएंगे। और इनको प्लेट अप कर देंगे। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़े वाले दही बड़े प्लेट अप कर रही हूँ। इसके ऊपर डाल देंगे ठंडी गाढ़ी हल्की मीठी दही। वाओ! नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ इसमें हरी चटनी, इमली चटनी। इन दोनों का वीडियो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी चटनियां बनती है घर पे। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला आप डाल सकते हैं, थोड़ी सी फ्रेश धनिया। और इसको कलर कॉम्बिनेशन और हल्का सा मीठा क्रंच देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से अनारदाने और थोड़ा सा सेव। ये देखिए कितना अमेजिंग दही बड़ा रेडी हो गया है और बहुत सॉफ्ट बनता है। फ्रेंड्स आप ये वाली रेसिपी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद को इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी ना कि आप वापस आके वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे।
तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, इन दही वड़ों को आप इंजॉय कर सकते हैं दाल चावल के साथ। और नॉर्मली मैं साइड डिश में क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है रिवियरा ब्रांड का क्रिस्पी भिंडी है, देन पर्पल यम्स है, ये चिप्स है, और क्रिस्पी कॉर्न्स है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, वो 100% रियल वेजिटेबल के साथ बनी हुई है, लो इन फैट है, लो कैलोरी है, एंड हाई इन मिनरल्स एंड विटामिन है। मैं आपको एक भिंडी का पैकेट खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल रहता है, बहुत ही बढ़िया मसालेदार, और ये देखिए इसका क्रंच, काफ़ी क्रंची रहता है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने इसे फ्राई नहीं किया है। तो इसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मली मैं तो हमेशा इसे ट्राई करती हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी है तो इसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इंजॉय ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।